देहो असीस जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी पावन बाणी दे अंदर 12 माह दे अंदरों अमृत बचन गुरु घर दे हजूरी रागी गुरु सवारियां पासों आप जी बड़े प्यार नाल सरवण कर रहे सो। आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाह ना जिना, पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधी आश। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि जिहड़ा आषाढ़ का महीना है, जो रुतां का प्रकरण है, उन्हां रुतां के प्रकरण दे विच आषाढ़ का महीना इन्हां 12 महीनों विचों सब तो ज़्यादा तपश नाल भरिया हुआ। इस महीने सूरज दीयां सीधियां किरणां जदों धरती ते पैंदियां ने, गर्मी दे नाल बंदा व्याकुल होया तड़फदा है ते यतन करदा भी उन्होंने कोई ऐसी थां मिल जाए जिथे उनकी बाहर की जिहड़ी ये तपश है वो तपश कुछ घट जाए, उनके तो इनू कुछ सुकून मिले। और इस आधुनिक युग के अंदर बंदे ने बहुत कुछ ऐसा बनाया, समय विच रह के बंदे ने बड़ियां ऐसियां काढ़ां नूं जन्म दिता है कि बंदा एक कमरे दे विच बैठा होया एसी की ठंडी हवा मानदा होया सूरज दीयां इन्हां तपश भरियां किरणां तो विसा प्राप्त करदा है, सुकून प्राप्त करदा है। मेरे सतगुर ने बाणी के अंदर जिक्र किया है कि इंसान के जीवन के अंदर 2 तरह की तपश इनू व्यापती है, एक इहदे तन ते दूजी इहदे मन। तन की तपश दूर करने के बहुत साधन ने संसार विच, उन्हां साधनां नूं बंदा अजोके समय विच वरतदा भी है, पर सच यह है भी वो साधन वरत के भी इसी रूम विच बैठा होया भी बंदा अंदरों इन्ना को तपया पिया है, अंदरों इन्ना को सड़िया पिया है कि वो उस एसी की ठंडी हवा भी उनके अंदर को सुकून नहीं दे सकती। चमड़ी को जरूर राहत मिलती है कुछ समय लिए। सतगुर की पावन बाणी के बहुत प्यारे अमृत बचन ने गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी श्लोक सहस्कृति के अंदर जिक्र करते हैं। सज कहते हैं नह शीतलंग चंद्र देव, नह शीतलंग बावन चंदन, नह शीतलंग शीत रुतेव, नानक शीतलंग साध स्वजन। इनका भाव है भी ना ते बंदिया तेनू तेरे अंदर को सुकून मिलेगा, चंदन की उस लेप के नाल जिहड़ा तू अपने पिंडे ते ला के बाहरों चमड़ी को ठंडा करना है, ना तेरे अंदर को सुकून मिलेगा चंद्रमा दियां रिश्मा ठंडियां किरणां दे नाल। इत्थों तक सतगुर कहते हैं सर्दी की रुत विच बंदा भावें माइनस डिग्री टैंपरेचर विच क्यों ना बैठा होवे, धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं ये बाहर मुखी टैंपरेचर, बाहर मुखी सर्दी की रुत बंदे के अंदर को ठंडा नहीं कर सकती। फिर सतगुर जी ये अंदर की तपश किवें मिटदी है, ये जिहड़ी अंदर अग बलदी पई है ये किवें दूर हुंदी है। ते गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं ये अग उदों दूर होएगी जिदों तू किसी रब के प्यारे की संगत विच बह जाएगा। देखो बचन कितने प्यारे सब कहते हैं न शीतलंग चंद्र देवै, न शीतलंग बावन चंदन,
ਨਹਿ ਸ਼ੀਤਲੰਗ ਸ਼ੀਤ ਰੁਤੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ੀਤਲੰਗ। हे ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲੰਗ ਸਾਧ ਸਵਜਣ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਜਿਨਾ ਪਾਸ। ਆਓ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਸ਼ਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਹਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਹਿੱਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੂਰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਪਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਮਾਤਰ ਸੋਚਿਓ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇ, ਜੁਗਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1595 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਦੀਆ ਭੇਜ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਉਧਰੈ ਮਾਹੇ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ, ਜਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਗੂੰਜੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਪਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ 1595 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1594 ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ
जिन्हां को मालक ने उन्होंने संसार में रुतबा दिता है, हर इंसान और सच में गुरु की गोलक में माया पाने वाला कोई भी बंदा जिहड़ा गुरु चरणों में भेटा करने वाला वो बड़ा छोटा नहीं होता, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक हैसियत है। हर इंसान अपनी हैसियत के तुल अपने मालक के चरणों में भेटावां लैके आता है। भावें कोई अपने संसारिक हैसियत अनुसार 1 रुपया ही गोलक में क्यों ना पाए, तो कोई लखां भेटा करने वाला आके भी मैं वड्डा, ये साडी मूर्खता होंदी है भी जिहड़ा 4 पैसे दे असीं उहदे गल चों सरूपा पाने आ, ते जिहड़ा चुप चपीते गोलक विच बेचारा 1 रुपया पा के चला जाए, असीं कहने भी ये बंदा किहड़ा गुरु घर विच कुछ देंदा है। ध्यान देना, जिन्हें लखां दिते ने उनकी समर्था सी लखां देण दी, ते जिन्हें सिर दिन विच 50-100 रुपया कमाना है, जो वो 1 गोलक विच पा के जा रहा है कि वो लखां देने वाले नालों भी वड्डा है। वड्डा इस करके भी है क्योंकि उन्हें जिदों गुरु के चरणों में रखे उन्हें अपने दिते का दिखावा नहीं किया। असी बहुते लोग सिर्फ दिखावे ते टिक गए हाँ। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी, सतगुरां दे महर माता गंगा जी, उन्होंने अज सारिया सिख संगतां नूं बुलाया है। जो घर विच कीमती भेटावां सन, सावन के महीने तो बाद भादो का महीना, तो जिस वेले घर विच अक्सर ऐसा होता है कि जिहड़ियां चीज़ां घर विच पईयां हुंदियां ने बरसातां के दिनों चों सलाबियां जांदियां ने, मात गंगा जी ने कीमती पोशाके भेटावां अज सिख संगतां नूं कह के बाहर धुप विच बाहर कड्डियां ने। बीबी करनो ये धन गुरु हरगोबिंद माफ करना धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी के बड़े भरा बाबा पिरथी चंद की घर वाली है। बीबी करमों का ध्यान उन्हां कीमती भेटावां वल गया। जिदों कीमती भेटावां, कीमती चीज़ां, वस्तुआं, पोशाके वेखे, उनके मन विच बहुत रंज किया, गुस्सा किया, ते आ के अपने घर वाले को कहती है किते गुरु रामदास जी का हुक्म तुसी मन्निया हुंदा ते अज ये सारिया चीज़ों की मालक मैं होना सी। देखो अज गंगा ने सारिया भेटावां, कीमती पोशाके बाहर कड्डे ने, उन्हां कोलों किस चीज़ की कमी? उन्हां दे घर विच सारिया चीज़ां ने, संगतां इन्ना कुछ लैके आउंदियां ने, ते अपने घर विच की है किते तुसी गुरु रामदास साहब जी के हुक्म नूं मन्निया हुंदा ते अज ये सारा कुछ साडा होना सी। देखो ये साडे हर घर के अंदर दा हालात ने गुरमुखो। एक घर के अंदर रहने वाले बंदे इतों तक कि भरा भरा नालों खार खांदा पिया भी मेरे भरा को 4 पैसे वध क्यों नहीं। ते सच ये है भी जिहड़ियां दराड़ियां जठानियां ने वो आपस में खार खादियां पईयां ने भी इहदे कोलों 4 दमड़े ज़्यादा क्यों ने ते मेरे कोलों घट क्यों नहीं। देखो पुराने समय जो ਵੱਡੇ परिवार अज भी तुसीं पिंडां में चले जाओ, सारे भरा इकट्ठे रहिंदे ने, बहुत विरले ने जिन्हां दे विच अदब ते प्यार होवे। नहीं तो सच ये है चीज़ां वंडन लग्या भी ये देखा जाता है भी मेरा पुत्र किहड़ा है ते मेरे भरा का पुत्र किहड़ा है। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी अज भेटावां बाहर कड्डियां ने ते मात गंगा जी बड़े खुश ने, पर बीबी करमों के अंदर तपदा पिया है। साहब ताई कहते ने आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना ना जिन्ना पास। बीबी करमों का अंदर तपदा पिया है ते तपदी हुई कहती अपने घर वाले बाबा पिरथी चंद नूं भी जे सब कुछ साडे कोलों हुंदा होना सी जे तुसीं गुरु का हुक्म मान लेंदे। ते बाबा पिरथी चंद ने बड़े कौड़े बोल कहे, कहने लगा कोई गल नहीं भागवाने, जे इन्हां दे घर इन्ना कुछ है, इन्हां कोलों किहड़ी कोई औलाद है, 15 साल ब्याह हो गए ने, इन्हां घर किहड़ा कोई पुत्र है, ये जिस दिन मर जाणगे उतरे ये सब कुछ अपने पुत्र ने ते सामने। हुण ध्यान देना ये सब बचन बाबा पिरथी चंद दे बचन किनू कह रहे हैं? गुरु अर्जुन देव पातशाह जी अपने छोटे भरा। थोड़ा जिहा ध्यान दिया जे गुरमुखो, एक संसारिक बिरती है, एक बिरती है जिहड़ी परमात्मा की रजा विच रहण वाली। आप इसे करके जोर लाया जाता है, बार बार कहा जाता है कि सतगुरु की बाणी को पढ़ो तो समझो, जे पढ़ांगे तो समझांगे जीवन जीवना आएगा।
एक छत थले रह के चार भरा भी आपस में चंगा जीवन जी सकते ने जे उन्हां दे कोलों बाणी दा लेगे ते सच दे संसार दी प्रवृत्ति विच जीवांगे फिर सच विच मियाँ ते बीबी भी एक घर दे छत दे थले रह के खुश नहीं रह सकते। उन्हां दे घर दे विच भी नितां प्रति कलेश ते झगड़े होणगे। मेरे सतगुरु जी ने सानू जीवन जुगत दिती है। अज बीबी करमों दे कई वचन, बाबा पिरथी चंद दे कई बोल एक गुरु घर की सेवका ने धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी के कान में पा दिते। मात गंगा जी ते गुरु अर्जन साहब जी को जाके बोल कह दिते भी तुहाडे बाबत तुहाडे भरा दी आ मनशा है। वो कहते ने इन्हां ने औतरे मर जाना है, इन्हां दे घर विच जिन्ना कुछ अपने पुत्र दा होना है कल नूं अपने पुत्र ने ते नानक दी गद्दी ते बहना है। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जिदे बोल सुने कुछ ना बोले। सच विच कितनी शीतलता की मूर्त सन धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी। जिदन साहिबां दा शहादत का दिन सी आपां उदन भी बचन साझे कीते सन भी कितनी बड़ी यतन कीता है गुरु अर्जन देव पातशाह जी को तपाण दा, पर साहिब तपे नहीं। साहिब जी ने बचन किया जदों माता गंगा जी ने बड़ी अधीनगी विच बेनती की भी सतगुरु गल मेरी होवे, मैं तो इस 15 सालों तो लोगों के वचन सुननी पई हाँ। लोग कहते ने इहदे घर पुत्र नहीं, इन्हें बांझ ही मर जाना है। मैं तो 15 सालों तो सुन रही हाँ, पर अज गल मेरी नहीं, अज गल गुरु नानक देव साहब जी के घर की है। अज गल ओदी है जिंदी गद्दी ते तुसीं आसीन हो। ते किरपा करो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी लोगों दीयां झोलियां भरदे हो, किरपा करो मेरी झोली विच भी पुत्र होवे, मैं भी संसार की इस नियामत नूं माणा, मेरे घर विच भी बच्चा होवे। ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने कहा सी भी तुसीं इह बेनती बाबा बुढ़ा जी के कोलों समक्ष जाके करो। इतिहास विच इस गल दे उत्ते साध संगत बड़ा रोला है भी गुरु अर्जन साहब जी ने माता गंगा जी नूं बाबा बुढ़ा जी कोले क्यों भेजिया, उन्हां दे कोलों जाके क्यों कहा भी तुसीं उन्हां नूं कहो भी गुरु नानक दे चरनां विच अरदास करन कि गुरु अर्जन देव साहब जी समर्थ नहीं, समर्थ ने। पर एक गल चेते रखियो, सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु की बाणी कहती है जेड़ा भगत गुरु के चरणों नाल मालक के चरणों नाल जुड़ के एक मिक हो जाए, गुरु अपने सेवक नूं अपने भगत नूं अपने तुल समझ के जान के उन्होंने प्यार करता है। बाणी के कुछ फरमान ने देखो इस ऐसा एक बारी नहीं होया, बड़िया उदाहरण सानूं इतिहास विचों मिलदियां ने। भाई गुरमुख ने गुरु अर्जन साहब जी नूं आख्या सी भी सतगुरु बंदा हरख ते सोग विच एक जैसा किवें रह सकदा है। ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने भाई गुरमुख नूं भाई भिखारी कोलों भेजिया सी। भाई भिखारी जिंदे जवान बच्चे का विआह सी ते विआह वाले दिन उहदे पुत्र की मौत हो जाती है, पर भाई भिखारी इस गल नूं जाणदे ने मौत तो पहला घर विच बैठ के संगतां दे पैण लई तप्पड़ बनाते पे ने। ते जदों भाई गुरमुख ने पूछया सी भाई भिखारी जी नूं भी तुहानूं पता सी भी तुहाडे पुत्र ने मर जाना है अज, फिर तुसी क्यों नहीं हिला किया कोई? ते भाई भिखारी ने आख्या सी मालक दी खावंद दी रजा है, उन्हें जे दी समर्था दे दी है भी सूझ आ गई है अगे दी, ते उनकी खावंद दी रजा दे विच कदी खड़े होके उस परमात्मा की रजा नूं बदलना नहीं चाहिए, वो जिथे रखे उत्थे रहना चाहिए। बहुत वड्डे बोल सन धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी। माता गंगा जी गए बाबा बुढ़ा जी कोलों ते बाबा बुढ़ा जी ने ये वचन कहे सन कि माता जी देखो 95 साल की उम्र है बाबा बुढ़ा जी की। गुरु के महल माता गंगा जी जदों आए ने ये नहीं आख्या भी तुसी गुरु अर्जुन देव पातशाह जी के महल हो, माता गंगा जी नूं माता गंगा जी कह के मां कह के पुकारिया बाबा बुढ़ा जी ने। 95 साल की उम्र है बाबा बुढ़ा जी की। देखो गुरु के महल ने इस करके इतना मान बाबा बुढ़ा जी के सामने निगाह विच ते नाल बचन किया तुमरे ग्रह प्रगटे का जोधा जहां का बल बुद्ध किनू न शोधा। माता जी गुरु नानक दे घर विच सब रहमतां ने, पुत्र तुहाडे घर भी आएगा, इन्ना समर्थ आएगा जिंदे बल अगे सारी दुनिया झुकेगी। सच विच गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी जिन्हें समय की हुकूमत जहांगीर के तख्त नूं चैलेंज किया ते 4 जंगां लड़के जहांगीर नूं एक भी जंग ना जितण दित्ती, जिन्हें अकाल तख्त की सिरजना करके
समय की हुकूमत के बराबर एक तख्त साजिया, तख्त दुनियावी तख्त ते बैठन वाला इंसान वो कुछ महीने साल तख्त ते बह के मर जाए, उनके तो बाद उनका पुत्र आके बैठा है। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने तख्त साजिया जिंदा नाम रखिया अकाल गूंगा। बाद में असीं इहनूं क्या अकाल तख्त। अकाल तख्त का मतलब सी ये तख्त किसी बंदे का नहीं, ये तख्त अकाल का तख्त है। इत्थे बह के किसी इंसान की पैरवी नहीं, इत्थे बह के हमेशा सच की पैरवी होएगी। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी और किन्ने जतन किए गए। गुरु हरगोबिंद साहब जी को बचपन के विच ही बाबा पिरथी चंद वालों एक बार, दो बार, तीन बार नहीं 4 बार यतन किया गया है। हर बार गुरु अर्जन साहब जी को पता लगा है सब कुछ करने वाले मेरे भरा ने, पर मेरे साहब कहते हैं सच विच ਜਿਹੜੇ बचन सतगुर ने बाणी विच कहे ने, जिन्हां दा तुसीं अज पाठ कर रहे हो, सुन रहे हो, आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना जिन्ना पास, जेड़े आप ये बोल कह रहे ने आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास, भी आषाढ़ का महीना उनके लिए सोहना है, जिंदे मन विच परमात्मा का उपदेश लिख गया है, उन्होंने कोई किवें तपा सकदा सी। सतगुर कहते ने वो जीव इस्त्री अंदरों ते बाहरों तपदी है साढ़ के महीने विच जिहदे कोलों नाम नहीं। सतगुर जी क्यों पातशाह कहते ने दोए भाए भी पूछी है, जग जीवन पुरख त्याग के मानस संगी आस, क्योंकि इन्हें जगत में जीवन देने वाले परमात्मा तज दिता है, छड़ दिता है, ये बंदियां दी आस रख के बैठी है। हुण ध्यान देना सी जिन्ने गुरु की गोद विच बैठे, मैं 2 मिनट कह के समाप्ति करनी है, समा हो गया है। असी जिन्ने गुरु की गोद विच बैठे हैं अपने अपने हिरदे ते हथ रख के अज इस गल की पड़चोल करके जाइए भी कि असी सच विच गुरु के हुक्म नूं मनने आ। देखो साडे घरां विच कोई दुख आ जाए, कोई कलेश आ जाए, कोई ऐसी दुविधा आ जाए, असी दुनियावी लोगों के चरणों विच हाथ जोड़ के बेनतियां करते फिरने आ। कदी किसी को जाने, कदी किसी को जाने भी साडे घर विच आ विपद आई है, मेरा पुत्र विदेश चला जाए, मेरे घर विच पुत्र की दात आ जाए। किन्ने लोग ने जिहड़े दुनियावी बाबियां दे चरणों विच हाथ जोड़ के बेनतियां करते हैं। तो मैं कई बारी बेनती करना भी जिहड़े बाबियां दे चरणों विच तुसीं बेनतियां कर रहे हो, वो तो पहले गृहस्थ का मूँह तज के ते आप संसार के अंदर उदासी होकर बैठा है, तो नाले उन्हें किहड़े अपने घर पुत्रां की फैक्टरी लाई जिहड़ी तुहानूं दे। सच भी साडी सोच कित्थे आके खड़ी हो गई है। ये दात परमात्मा की दात है। गुरु अर्जन देव साहब जी 16 साल बाद पुत्र हरगोबिंद साहब जी की आमद होती है। एक दिन भी ऐसा नहीं तो ख्याल करो लोगों ने ताने कि नहीं मारे उनके माता गंगा ने, पर माता गंगा जी रब खामंद की परमात्मा की रजा विच रहते हैं, कभी भी मन विच गिला ते गिलानी नहीं करते। सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं तू इस करके तप रहा है क्योंकि तू परमात्मा नूं छड्ड दिता है ते बंदे की आस रख ली है। जिदों जिदों बंदे की आस रखेगा उदों उदों तू दुखी होएगा। दोए भाए भी पूछी है, तेरा मन दुविधा दे विच है। दोए का मतलब है दुविधा, डुअलिटी, भरम, माया। तेरा मन संसार की माया, माया का मतलब है परमात्मा तो विछोड़ा। तेरा मन रब तो विछड़ के दुविधा के अंदर भटकदा पिया है। दोए भाए भी पूछी है, इस करके गल पई जम की फास, तेरे गल विच जमा दी फाई पई हुई। जम केड़े ने विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हां दी फाई तेरे गल विच पई है। ये तेनू हर वेले भटकांदे पे ने, ये तेनू अपनी मर्जी विच चला रहे ने। गुरु कहंदा तू रब दा हुक्म मन, इन्हां नू अपनी मर्जी विच चला। असीं इन्हां नू अपने गल विच पाया होया है, इन्हां दी मर्जी नाल चल रहे। फर्क वेखो किन्ना है। साहब कहते हैं दोए भाई भी पूछिया गल पई चमकी फास, जिहा बीजै सोलू ने मत्थै जो लिखियास। जिहो जा कर्म धरती विच बीजेगा ओहो जा तेनू मिलना है। साहब कहते हैं जिहा बीजै सोलू ने मत्थै जो लिखे, मत्थै जो लिखियास का मतलब नहीं रब मत्थे ते लिख के भेजदा है। मत्था शब्द इस करके वरत्या क्योंकि सारा कंट्रोल इत्थे है। आ दिमाग है ना, इत्थे है ना, हुण इत्थे सारा कंट्रोल। बंदा इत्थे नाम लिख ले, चंगियाइयां लिख ले ते सब कुछ भला है, इत्थे अवगुण पा ले। हुण जे किसी ने चोरी करनी है तो ख्याल कित्थे पैदा होएगा? इत्थे पैदा होएगा ना।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤੇਰੀ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇਗਾ ਉਹ ਬੀਜ ਤੇਰੀ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਇੱਕ ਪਾਓ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਪਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜ 50 60 70 80 ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਓ, ਸਿੱਟੇ ਤੇ 50 ਦਾਣੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਜਨਮ ਤੱਕ ਇਹ ਬੀਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਲੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਆਸ਼ਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਆਸ਼ਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੈ ਪਾਵਣੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਸੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਗੋ ਪਰਿਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।